नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसबी स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टेट सुपर टेट से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूं। तो आज की वीडियो है सीडीपी से। तो आइए सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्न में से किसका है। पूछा है संवेग व्यक्ति के उत्तेजित दशा है, तो यह किसका कथन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, वुडवर्थ। किसका है, वुडवर्थ का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन ए है छात्रों की प्रगति का आकलन, ऑप्शन बी है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और ऑप्शन डी है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन जो है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। चलिए तीसरा प्रश्न है, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डॉट के प्रति कठोर होंगे। तो किसके प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन है इसका समस्या है, जीवन शैली है, संप्रत्यय है, वास्तविकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, समस्या। समस्या जो है समस्या के प्रति कठोर होंगे, तो ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए आगे चौथा प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो किसके द्वारा की गई है। तो ऑप्शन है इसका हिलगार्ड के द्वारा, ऑप्शन बी है स्टार्ट के द्वारा, ऑप्शन सी है हर्लाक के द्वारा और ऑप्शन डी है पियाजे के द्वारा। तो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं, ये पियाजे ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, पियाजे द्वारा। पांचवा प्रश्न है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होता है। पूछा है किससे प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन ए है आनुवंशिकता, ऑप्शन बी है वातावरण, ऑप्शन सी है प्रशिक्षण या शिक्षण, ऑप्शन डी है राष्ट्रीयता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीयता। अधिगम क्षमता जो है राष्ट्रीयता से कोई प्रभावित नहीं होता है या कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए छठवां प्रश्न है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। पूछा है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है पावलोव, ऑप्शन सी है स्किनर और ऑप्शन डी है गुथरी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुथरी। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। पूछा है किस एक से शिशु को अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। ऑप्शन है अनुकरण, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है स्कूल का बस्ता और ऑप्शन डी है पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्कूल का बस्ता। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला है 8वां प्रश्न है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष से किशोरावस्था तक और ऑप्शन डी है किशोरावस्था में। तो स्व केंद्रित अवस्था कब से कब तक होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 3 से 6 वर्ष तक होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए अगला देखते हैं। 9वां प्रश्न है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किस अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था से, ऑप्शन बी है पूर्व किशोरावस्था से, ऑप्शन सी है उत्तर बाल्यावस्था से और ऑप्शन डी है शैशवावस्था से। तो माँ बाप के साये से हटकर बच्चे जो है अपने दोस्तों या साथियों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो किस अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था से। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, पूर्व किशोरावस्था। चलिए अगला देखते हैं। 10वां प्रश्न है,
कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? ऑप्शन ए है नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन बी है आत्मविश्वास सहनशीलता, ऑप्शन सी है बहुविनीत स्वयं में सीमित, ऑप्शन डी है वास्तविक की स्वीकृति स्व मूल्यांकन की योग्यता। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुविनीत स्व में सीमित। ये गुण जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए अगला है 11वां प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो ऑप्शन ए है अभ्यास कार्य से, ऑप्शन बी है परिणाम की अपेक्षा से, ऑप्शन सी है प्रशंसा से और ऑप्शन डी है तत्परता से। तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम जो है तत्परता से संबंधित है, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 12वां प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है किशोरावस्था से, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था से, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्यावस्था से और ऑप्शन डी है उत्तर बाल्यावस्था से। तो किससे सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, किशोरावस्था से। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए। चलिए अगला है 13वां प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पूछा है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? फटाफट आप लोग भी जवाब दीजिए इसका। ऑप्शन ए है अनुकरण, ऑप्शन बी है प्रशंसा एवं निंदा, ऑप्शन सी है प्रतियोगिता और ऑप्शन डी है ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व जो है ये सभी है, ऑप्शन डी सही है। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी तीनों जो है प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए 14वां प्रश्न है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? पूछा है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है शून्य और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर सही है? तो ए आंसर सही हो जाएगा, धनात्मक। ऑप्शन ए सही है, राइट आंसर इसका ए है, धनात्मक। चलिए अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? ऑप्शन ए है बालक की व्यक्तित्वता का आदर, ऑप्शन बी है पुरस्कार एवं दंड, ऑप्शन सी है प्रशंसा एवं भर्त्सना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बालक के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। पूछा है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए है मूल प्रवृत्तियात्मक, ऑप्शन बी है संरक्षित, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक और ऑप्शन डी है संवेगात्मक। तो पूछा है शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं, मूल प्रवृत्तियों पे आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, मूल प्रवृत्तियात्मक, ऑप्शन ए सही है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैकडोगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? तो ऑप्शन ए है परिवर्तन, ऑप्शन बी है प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी है प्रयास और ऑप्शन डी है परिणाम। तो बताइए ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी सही है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से है। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। पूछा है कि समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। ऑप्शन ए है औसत वृद्धि के बच्चे, ऑप्शन बी है ग्रामीण बच्चे, ऑप्शन सी है अध्ययनशील बच्चे और ऑप्शन डी है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो किस बच्चों को समायोजन करने में कठिनाई होती है, समाज में समायोजन करने में? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को जो समाज में या समूह में समायोजन करने में कठिनाई होती है, तो ऑप्शन डी सही है इसका। चलिए अगला है 19वां प्रश्न है, पियाजे मुख्यतः होगा यहाँ पे के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो जीन पियाजे जो है किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए है भाषा विकास, ऑप्शन बी है ज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी है नैतिक विकास और ऑप्शन डी है सामाजिक विकास। तो जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी सही है। जीन पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे है 20वां प्रश्न है, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है भाषा विकास, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी है नैतिक विकास और ऑप्शन डी है सामाजिक विकास। तो कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत जो है सही है, इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नैतिक विकास। कोहल वर्ग जो है नैतिक विकास से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? तो पूछा है बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है, तो किसका विशेष महत्व है? ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन ए है खेल, ऑप्शन बी है बाल साहित्य, ऑप्शन सी है दिनचर्या और ऑप्शन डी है संचार माध्यम। तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, खेल, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 22वां प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? पूछा है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो ऑप्शन ए है व्यक्तित्व, ऑप्शन बी है बुद्धि, ऑप्शन सी है सृजनात्मकता और ऑप्शन डी है अभिवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, बुद्धि, ऑप्शन बी सही है, बुद्धि। देखिए इसका निर्माण जो है सीएम भाटिया ने 1955 में किया था। भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है परीक्षण के लिए किया जाता है, तो सीएम भाटिया ने 1955 में किया था इसका निर्माण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 23वां प्रश्न है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? यह किसका कथन है कि जब कभी भी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो ये किसने कहा था, कैसा कथन है यह? तो आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है, या सत्य है या असत्य है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सत्य। यह कैसा कथन है? तो सत्य कथन है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। देखिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, पूछता है मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन ए है 130 से अधिक, ऑप्शन बी है 130 से कम, ऑप्शन सी है 80 से अधिक और ऑप्शन डी है 70 से कम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 70 से कम होती है मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, तो ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था होती है, निम्न में से यह कथन किसका है? किसने कहा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है? ऑप्शन ए है वुडवर्थ ने, ऑप्शन बी है डेनियल ने, ऑप्शन सी है मेड ने और ऑप्शन डी है हेज ने। तो किसका कथन है ये? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा था तो संवेग व्यक्ति की
उत्तेजित या तीव्र अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है, अपने वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की योग्यता कहलाती है। पूछा है अपने वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की योग्यता क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है तनाव, ऑप्शन बी है प्रेरणा, ऑप्शन सी है समायोजन और ऑप्शन डी है क्षमता। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समायोजन। अपने वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की योग्यता जो है समायोजन कहलाती है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 27वां प्रश्न है, 6 वर्ष तक के बच्चे की लंबाई का परास या रेंज होती है। तो 6 वर्ष तक के बच्चे की लंबाई रेंज जो है कितनी होती है, परास रेंज कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 44.5 से 48.5 इंच तक होती है 6 वर्ष तक के बच्चों की लंबाई रेंज होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। पूछा है अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है प्रश्नों का अस्पष्ट होना, ऑप्शन बी है प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना, ऑप्शन सी है प्रश्नों का विशिष्ट होना और ऑप्शन डी है प्रश्नों का स्वउद्देश्य होना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पूछा है बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए है व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, ऑप्शन बी है अधिगम पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन सी है अधिगम उत्प्रेरित वातावरण और ऑप्शन डी है उत्सुक माता पिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण जो है बालकों में अधिगम के विकास का महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 30वां प्रश्न है, फ्रायड ने विकसित किया। तो फ्रायड ने क्या विकसित किया था। ऑप्शन ए है सीखने का नियम, ऑप्शन बी है भूल या प्रयास का नियम, ऑप्शन सी है मनोविश्लेषणवाद और ऑप्शन डी है अध्यायवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, मनोविश्लेषणवाद। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, फ्रायड ने विकसित किया था मनोविश्लेषणवाद। सी ऑप्शन सही है। चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने PDF का लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।